अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय जहाराज किचन। मैं हूं जहारा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से ज़रूर होंगे। आज मैं आप सभी के साथ मुंह में घुल जाने वाली शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। घर के मसालों से मैं इसे बनाकर तैयार करूंगी और इस शामी कबाब को बनाकर आप 2 महीने से भी ज़्यादा फ्रीज़र में स्टोर करके रख सकते हैं। और स्टोर करने के बाद आप इसे किस तरह से फ्राई करें वो तरीका भी बताऊँगी। बहुत ही मज़ेदार का शामी कबाब बनकर तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, शामी कबाब की रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप किस शहर से मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए मज़ेदार की मुंह में घुल जाने वाली शामी कबाब की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब बनाने के लिए आपको यहाँ पर बिना हड्डी वाला गोश्त लेना है। मैंने यहाँ पर 1 किलो लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर मटन या फिर बड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ 500 ग्राम हमें चने की दाल लेना है, जिसे 3 से 4 घंटे के लिए मैंने पानी में भिगो लिया था। अब हमें यहाँ पर ऐड कर देना है 1 कप हरा धनिया और साथ ही हाफ कप हमें लेना है पुदीने के पत्ते। 3 बड़े साइज़ का प्याज मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसी के साथ 2 इंच का अदरक, 1 साबुत लहसुन और 6 से 7 हमें लेना है हरी मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालना है और साथ ही आधी चम्मच हमें गर्म मसाला पाउडर डाल देना है। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 1 चम्मच भरकर नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कबाब मसाला, जिसकी रेसिपी मैंने रिसेंटली अपलोड की है। 4 तरह की मसाले की रेसिपी, ज़रूर आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें। यहाँ पर देखिए मैं कबाब मसाला 2 चम्मच भरकर डाल रही हूँ। बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार का कबाब बनकर तैयार होगा। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, इस तरह से मसाले बनाकर तैयार कर लें। अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ पानी आप यहाँ पर देखिए मैं कितना डाल रही हूँ। गोश्त दाल को बस ऊपर तक टच कर रहा है, इतना ही आपको पानी डालना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोश्त पकने के दौरान पानी छोड़ेगा। हमें यहाँ पर ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। स्टोव के हाई मीडियम फ्लेम पर हम इसे 6 से 7 व्हिसल आने तक पका लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, स्टोव को ऑफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए 6 से 7 व्हिसल देने के बाद मैंने स्टोव को ऑफ़ कर लिया था। अब यहाँ पर जो है ना दाल गोश्त अच्छी तरह से ठंडा भी हो चुका है। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी दाल गोश्त नहीं जलेगा। परफेक्ट रेसिपी है। दाल गोश्त के ऊपर लेवल तक ही आपको पानी रखना है, उससे ज़्यादा नहीं। और कुकर पर डिपेंड रहता है कितने व्हिसल पर आपका कुकर दाल गोश्त पकाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सीटी लगा लें, यानी व्हिसल लगा लें। तो यहाँ पर देखिए मैंने हाई मीडियम फ्लेम पर 6 से 7 व्हिसल लगा लिया था, जिसकी वजह से दाल और गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। तो चलिए अब हमें क्या करना है, इनको अच्छी तरह से पीस लेना है। तो यहाँ पर मैंने चॉपर का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ग्राइंडर जार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बैच में आप इसे पीस लें, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में है। बिल्कुल आपको क्या करना है, फाइन पेस्ट करना है। मुँह में घुल जाने वाली शामी कबाब बनकर तैयार होती है। अगर आपके पास इस तरह से ग्राइंडर जार नहीं है, चॉपर नहीं है, तो आप शामी कबाब बनाएं कैसे, तो उसकी भी रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है। बिना ग्राइंडर जार का इस्तेमाल करके आप शामी कबाब बना सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़ेदार का। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह से स्मूथ पेस्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे फ्रीज़ में रख लेना है 10 मिनट के लिए। आप चाहें तो इस दरमियान भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा 10 मिनट के लिए फ्रीज़ में रख लूँगी, ताकि थोड़ा सा सेट हो जाए। उसके बाद कबाब आसानी से बनेंगे और बहुत ही अच्छे शेप में बनेंगे। तो चलिए इसे मैं रख लेती हूँ फ्रीज़ में। तो यहाँ पर देखिए 15 मिनट के लिए मैंने इसे फ्रीज़ में रखा हुआ था। अच्छी तरह से जम चुका है, सेट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसे कबाब का शेप देना है। यहाँ पर आप कबाब का साइज़ और शेप जो है अपने हिसाब से रखिएगा, कितना बड़े साइज़ का आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर मैं थोड़े से बड़े साइज़ का कबाब बना रही हूँ। आप मीडियम या फिर छोटे साइज़ का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कबाब मेरे हथेली के हिसाब से, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसी तरह से हम सभी कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से मज़ेदार का शामी कबाब बनकर तैयार होता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरा जो कबाब मसाला है उसे ज़रूर ट्राई कीजिए, तभी आपका शामी कबाब मेरी तरह बनकर तैयार होगा, यानी इसका टेस्ट बिल्कुल मेरे जैसा बनकर तैयार होगा। तो यहाँ पर मैंने शामी कबाब बनाकर तैयार कर लिया है। अब मैं यहाँ पर एक कटोरी में 2 अंडे को तोड़ ली हूँ। थोड़ा सा नमक डालकर अच्छी तरह से इसे फेंट लूँगी। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से शामी कबाब लेना है और अंडे के बैटर में डिप करना है। आप चाहें तो इस दरमियान फ़ौरन ही आप इसे फ्राई करके खा सकते हैं, या फिर आप इसे फ्रीज़र में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन स्टोर करने का तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए मैं पहले अंडे में इस तरह से डिप करूँगी और एक एक करते हुए साइड करते हुए रखते जाऊँगी। बहुत ही मज़ेदार का शामी कबाब बनकर तैयार होगा। और आप चाहें तो इस दरमियान फ्राई भी कर सकते हैं, मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन मैं इसे फ्रीज़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें इसे फ्रीज़र में रख देना है थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। अगर हम अभी इसे फ्रीज़ करेंगे तो आपस में चिपक जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठंडा होकर जम जाए। उसके बाद हम इसे किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रीज़र पर रखा हुआ था, अच्छी तरह से जम चुका है। अब मैंने यहाँ पर ले लिया है जिपलॉक बैग। आप कोई भी एयरटाइट कंटेनर ले लें, लेकिन ऐसा कंटेनर लें जिसमें क्या कोई भी बाहर का स्मेल इसके अंदर ना जा पाए। बिल्कुल इस तरह से एयरटाइट कंटेनर आपको लेना है। तो सभी शामी कबाब को मैं इस तरह से स्टोर कर लूँगी। उसके बाद
बाद मैं इसे ना फ्राई करके भी दिखाऊंगी। जब ये अच्छी तरह से स्टोर हो जाएगा, 1 दिन के बाद मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। जब ये बिल्कुल टाइट हो जाता है ना, पत्थर की तरह हो जाता है, बर्फ़ हो जाता है, तब मैं इसे फ्राई करके दिखाऊंगी। आप चाहें तो इसे फ़ौरन भी फ्राई करके खा सकते हैं जिस वक्त हमने अंडे के बैटर में से डिप किया है, लेकिन मैं इसे इस तरह से फ्रीज़ करने के बाद आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे फ्रीज़ कर लिया है, 24 घंटा हो चुका है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पत्थर जैसे हो चुका है। तो आपको क्या करना है, इसे बिल्कुल बाहर निकाल कर छोड़ना नहीं है। इसी तरह से आपको क्या है ना, बिल्कुल ऑयल पर डाल देना है और उसी वक्त ही बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। आपको इसे छोड़ना नहीं है बाहर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तेल हल्का सा गर्म है। अब मैं यहाँ पर एक एक करते हुए इस तरह से सामी कबाब ऐड कर देती हूँ। मैंने इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं छोड़ा है। होता है ना, अगर हम फ्रीज़र से बाहर निकालते हैं, 10-15 मिनट के लिए बाहर रखते हैं, उसके बाद हम उसे फ्राई करते हैं, लेकिन सामी कबाब आपको क्या करना है, बिल्कुल उसे वैसे ही फ़ौरन ही आपको उसे फ्राई कर लेना है। लेकिन तेल कुछ ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हाई मीडियम फ्लेम पर गर्म करना है। आपने देखा है मैंने कितना तेल गर्म किया है, बस उतना ही आपको तेल गर्म करना है और एक एक करते हुए सामी कबाब तेल पर ऐड कर देना है। ज़्यादा अगर गर्म तेल पर आप सामी कबाब ऐड करेंगे, क्योंकि बिल्कुल ये फ्रीज़र वाला रहता है सामी कबाब, तो तेल छिड़कने का डर रहेगा। तो आपको इस बात का ध्यान पर रखना है। मैं यहाँ पर डीप फ्राई से कर रही हूँ, आप चाहें तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। इसे मैंने हाई फ्लेम पर इस तरह से उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लिया है और बिल्कुल आपको यहाँ पर हल्के हाथ से चम्मच चलाना है, नहीं तो सामी कबाब टूट जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा सामी कबाब बिल्कुल बनकर तैयार है। मुंह में घुल जाने वाला सामी कबाब बनकर तैयार होता है और मैंने इसे फ्रीज़र में जो रखा हुआ था, फ्रीज़ किया हुआ था सामी कबाब, उसे ही मैंने यहाँ पर फ्राई करके दिखाया है। माह रमज़ान में इस तरह से अगर आप सामी कबाब बनाकर स्टोर कर लेते हैं, बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि इस सामी कबाब से आप चाहें तो रोल बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, या फिर आप बर्गर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी फ्राई करके हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार का सामी कबाब बनकर तैयार होता है। मैंने स्टोर कर लिया है, आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिया है। आप भी इस तरह से बनाकर स्टोर कर लें। इस सामी कबाब को बनाकर आप फ्रीज़र में 2 महीने से ज़्यादा स्टोर कर सकती हैं। इसका टेस्ट बिल्कुल भी बिगड़ेगा नहीं और ख़ासकर माह रमज़ान में अगर आप इस तरह से बनाकर स्टोर कर लेती हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। मुंह में जाते ही घुल जाने वाली कबाब की रेसिपी है। अगर आपने इस तरह से कभी नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपने कभी गलावटी कबाब खाया है तो बिल्कुल वही टेस्ट आने वाला है। गलावटी कबाब की रेसिपी मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। बहुत ही मज़ेदार का गलावटी कबाब बनकर तैयार होता है। गलावटी कबाब बाय जहाराज किचन यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, आपको रेसिपी मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आज की सामी कबाब की रेसिपी और उसे स्टोर करने का तरीका आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद ज़रूर रखें। अल्लाह हाफिज़।